तुला राशि के लिए दिसंबर 2024 का महीना सोशल सर्कल को और बड़ा करने का और नई दोस्तियां शुरू करने का महीना है। लेकिन क्या इस सब के साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे? पूरे महीने का राशिफल जानने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में मेरे साथ। दिसंबर महीने का राशिफल सुनना आप शुरू कर चुके हैं, तो ऐसे में एस्ट्रोराव चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वक्त में मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आप तक समय पर पहुंच जाएं। दिसंबर 2024 का पहला सप्ताह है तुला राशि के लिए बड़े अनुभव और बड़ी ऑब्जर्वेशन लेकर आया है। चंद्रमा और शुक्र मिलकर इस सप्ताह के आरंभ से ही आपके अंदर एक इंटरनल एनर्जी और अट्रैक्शन को बढ़ावा देंगे। 1 दिसंबर रविवार को आप अपने भीतर एक नई इंस्पिरेशन का एक्सपीरियंस करेंगे। यह दिन खुद पर ध्यान देने का और अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने का दिन होगा। हालांकि राहु और मंगल मिलकर आपको अपनी बात को खुलकर रखने से रोक सकते हैं। 2 दिसंबर सोमवार को कार्य क्षेत्र में एक बड़ा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। बुध और शनि की कृपा से आप अपने लंबित प्रोजेक्ट्स को गति देंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा हासिल करेंगे। हालांकि सहकर्मियों के साथ संवाद में इस वक्त आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। यह समय व्यावसायिक कुशलता और सहनशीलता दिखाने का है। 3 दिसंबर मंगलवार के दिन परिवार और निजी जीवन पर आपका ध्यान फोकस रहेगा। चंद्रमा का गोचर आपके माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ गहरे संबंध बनाने का संकेत देता है। अगर किसी पुराने विवाद ने रिश्तों में दरार डाली है तो इसे सुलझाने का यह सही वक्त है। एक शांत और स्नेहपूर्ण वार्तालाप आपके लिए चमत्कार कर सकता है। बुधवार और गुरुवार का समय आपके करियर और फाइनेंशियल स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। गुरु और शनि मिलकर आपकी आर्थिक योजनाओं को मजबूती देंगे। निवेश करने के लिए भी यह समय अनुकूल बना हुआ है, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। छोटे व्यापार में पार्टनरशिप कर रहे लोगों को इस वक्त थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी। राहु के प्रभाव के कारण कुछ लोगों का गुप्त षड्यंत्र इस वक्त आपके खिलाफ हो सकता है। रिश्तों के मामले में चंद्रमा और मंगल का संयोजन आपके रिश्तों में गहराई लेकर आएगा। अविवाहित जातकों के लिए यह दिन किसी खास व्यक्ति से मुलाकात का संकेत देता है। विशेषकर 6 दिसंबर के आसपास अनमैरिड लोगों के लिए अच्छा समय बना हुआ है। वहीं मैरिड लोगों को साथी के साथ एक सुखद और रोमांचक शाम बिताने का वक्त इस समय मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखें इन खूबसूरत लम्हों में पुराने मुद्दों की बहस को शामिल ना करें। इस सप्ताह का समापन शनिवार को सामाजिक गतिविधियों और आत्मनिरीक्षण के साथ होगा। आप किसी महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम में या आयोजन में भाग ले सकते हैं, जहां आपकी उपस्थिति सब एप्रिशिएट करेंगे। दिसंबर महीने का पहला सप्ताह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से एक्टिव रहने का संकेत देता है। तनाव और थकान को दूर रखने के लिए नियमित तौर पर योग और ध्यान का इंक्लूजन अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। उपाय के तौर पर सफेद वस्त्र धारण करें और मां दुर्गा को सफेद पुष्प अर्पित करें। शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को दूध और चावल का दान करें। इसके साथ ही शुक्र के मंत्र का जाप करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह का हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। अपनी चुनौतियों को आत्मविश्वास और धैर्य से स्वीकार करें। वहीं दूसरे सप्ताह के आगाज के साथ ही आप में कॉन्फिडेंस और नई अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू हो जाएगी। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा और बुध के प्रभाव के साथ होगी, जो आपको विचार और संवाद को प्रभावित करेंगे। यह वह समय है जब अपने लक्ष्यों को दोबारा से डिसाइड करना होगा, लाइफ में बैलेंस लेकर आना होगा। सोमवार के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य और शनि की ऊर्जा आपके प्रयासों को मजबूत तो बनाएगी, लेकिन फल आने में थोड़ा सा समय लगेगा। किसी लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट में आपको काम करने का अवसर मिलेगा। यहाँ आपको अपनी स्किल दिखानी होगी। हालांकि राहु की स्थिति यह संकेत देती है कि आपके किसी कुलीग के साथ किसी तरह के मतभेद हो सकते हैं। अपनी बात को स्पष्ट लेकिन विनम्रता से रखने की कोशिश करें। 11 दिसंबर को गुरु और मंगल के प्रभाव से आर्थिक क्षेत्र में बड़े लाभ के संकेत मिल रहे हैं। यह दिन वित्तीय योजना पर काम करने के लिए और नए निवेश में अवसरों की तलाश करने का वक्त होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह समय भागीदारी में सतर्कता बरतने का संकेत देता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने किसी नजदीकी से सलाह जरूर कर लें। बुधवार का दिन परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। 12 दिसंबर के दिन चंद्रमा पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। माता पिता से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय को भी इस वक्त लिया जा सकता है। घर के वातावरण को सुखद बनाए रखने के लिए सभी की राय का सम्मान करें। 13 दिसंबर के दिन
ऐसे योग बने हैं जो आपके प्रेम और रिश्तों में मधुरता लेकर आएंगे। खासकर अनमैरिड लोगों के लिए यह किसी स्पेशल बॉन्डिंग का समय लेकर आया है। सोशल लाइफ में दोस्तों के साथ पुराने मतभेद उभर सकते हैं। उन्हें सुलझाने के लिए आपको धैर्य और समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। 14 दिसंबर के आसपास आप किसी सामाजिक आयोजन में भाग ले सकते हैं जहां आपकी प्रेजेंस सभी को हैरान कर सकती है। लेकिन याद रखें, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी बात है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना आपके लिए वहां पर नुकसानप्रद साबित हो सकता है। ऐसी किसी सोशल इवेंट में ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर किसी का मजाक ना बनाएं, वरना आपके लिए विवाद खड़ा हो सकता है। दिसंबर महीने का तीसरा सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए सकारात्मक और इंस्पिरेशनल साबित होगा। अपने रिश्तों को संभालें, अवसरों का लाभ उठाएं और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में फोकस करें। तीसरा सप्ताह भावनात्मक तौर पर उतार चढ़ाव भी लेकर आया है। यह सप्ताह आपको गहराई से अपने लक्ष्यों, रिश्तों और जीवन में उद्देश्यों पर विचार करने का मौका देगा। ग्रहों की चाल यह संकेत देती है कि यह समय आपके धैर्य और निर्णय क्षमता की भी परीक्षा लेगा। सोमवार 18 दिसंबर को चंद्रमा के गोचर के कारण आपको कार्य क्षेत्र में नई पॉसिबिलिटी नजर आएगी। ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर अचानक आ सकती है, जो आपके करियर को नई ऊंचाई पर भी ले जाएगी। हालांकि शनि का प्रभाव आपको अपने साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाए रखने में दिक्कत पेश कर सकता है। 19 दिसंबर मंगलवार को सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आपके निर्णय लेने को प्रभावित करेगा। यह दिन आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को आखिरी रूप देने का वक्त होगा, जिन पर आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। अगर व्यापार में किसी तरह का एक्सपांशन चाहते हैं तो उसके लिए भी यह दिन उत्तम है, लेकिन किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से इस वक्त आपको बचना होगा। 20 दिसंबर बुधवार चंद्रमा और बुध का शुभ संयोग आपके व्यक्तिगत जीवन में मधुरता और संतुलन लेकर आएगा। यह समय परिवार के साथ समय बिताने का होगा। माता पिता या जीवन साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा इस वक्त की जा सकती है। अविवाहित जातकों के लिए दिन प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलावों का संकेत देता है। वहीं 21 दिसंबर के आसपास आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट आ सकते हैं। अगर आप किसी बड़े निर्णय को लेकर असमंजस में हैं तो किसी वरिष्ठ साथी या विश्वसनीय मित्र की सलाह लें। 23 दिसंबर के आसपास तुला राशि के कुछ लोगों को खराब सेहत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कुछ लोगों को इस वक्त मानसिक तनाव भी महसूस होगा। अपने आसपास चल रही घटनाओं के कारण भी कुछ लोगों को अपनी मेंटल फोकस को बनाए रखने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते मानसिक तनाव के कारण कुछ लोगों का स्वास्थ्य भी इस वक्त प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अपनी दिनचर्या में सुधार लाकर या मेडिटेशन आदि के सहारे से इसे संतुलित किया जा सकता है। शारीरिक और मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए इस वक्त शनिवार को काले तिल और उड़द का दान किया जाना चाहिए। किसी जरूरतमंद को गर्म कपड़े या कंबल का भी दान किया जा सकता है। याद रखें, हर कठिनाई एक सीख लेकर आती है और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। आने वाले बदलावों का स्वागत करें। दिसंबर महीने का अंतिम सप्ताह तुला राशि वाले लोगों को भावनात्मक मजबूती देकर जाएगा। ग्रहों की चाल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। यह सप्ताह आपके लिए पुराने चक्रों को समाप्त कर नए सिरे से जीवन को दिशा देने का अवसर लेकर आया है। 25 दिसंबर के दिन आपको कोई पुरानी याद या अधूरा सपना इंस्पिरेशन दे सकता है, लेकिन याद रखें, इस दिन कोई नया काम शुरू करने के बजाय अपना समय मेडिटेशन और प्लानिंग पर लगाएं। यह आपको बहुत अच्छे ढंग से पे ऑफ करेगा। 26 दिसंबर के बाद से अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। यह समय संयम और समझदारी से निर्णय लेने का है। कार्य क्षेत्र में बड़ी और नई चुनौतियां आपके धैर्य और कौशल का परीक्षण लेगी। अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय स्पष्ट और विनम्र रहें। उनके सहयोग की जरूरत आपको इस सप्ताह में पड़ सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी दिसंबर महीने का आखिरी सप्ताह विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बना हुआ है। गुरु और शनि की दृष्टि के कारण आर्थिक मामलों में स्थिरता और सुरक्षा की भावना बनी रहेगी। यह समय उन लंबी अवधि की योजनाओं पर काम करने का भी है जो आपको भविष्य में लाभ दिला सकती है। निवेश से जुड़े मामलों में परिवार या बड़ों की राय लेना फायदेमंद साबित होगा। वहीं महीने का आखिरी सप्ताह पर्सनल लाइफ में मधुरता और बैलेंस लेकर आएगा। यह समय परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताने का है। अगर रिश्तों में कोई समस्या है तो उन्हें सुलझाने के लिए नई शुरुआत भी की जा सकती है। अविवाहित जातकों के लिए या प्रेम संबंधों की शुरुआत से जुड़ी कोई बड़ी शुभ खबर आपके पास आ सकती है। वहीं महीने के आखिरी कुछ दिनों में आपके सामाजिक और प्रोफेशनल नेटवर्किंग में भी इजाफा होगा। इन दिनों किसी मित्र के माध्यम से आपको एक अप्रत्याशित अवसर भी मिल सकता है जो आपके करियर को एक नई डायरेक्शन देगा।
सेहत के मामले में दिसंबर महीने का आखिरी सप्ताह आपके लिए ठीक बना हुआ है, लेकिन ठंड के मौसम में थोड़ी सावधानी बरतें। कुछ लोगों को थकान का अनुभव इस वक्त हो सकता है। उपाय के तौर पर शुक्रवार को जरूरतमंदों को चावल का दान करें, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और शांति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। याद रखें, अंत केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। विश्वास और साहस के साथ नए अवसरों का स्वागत करें। दिसंबर महीने का समापन तुला राशि के जातकों के लिए अपनी गलतियों से सीखने और नए साल के लिए खुद को तैयार करने का वक्त होगा। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और विश्वास रखें कि आने वाला समय आपके लिए नई खुशियां और सफलताएं लेकर आया है। उम्मीद करता हूं दिसंबर 2024 का ये राशिफल आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर इसे कंफर्म कर दीजिए। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी एस्ट्रो राव परिवार का हिस्सा बन पाए। इस राशिफल या फिर ज्योतिष से जुड़े किसी अन्य सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। वहीं व्यक्तिगत तौर पर मुझसे ज्योतिषी परामर्श लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल के द्वारा संपर्क किया जा सकता है।